अब अपन पढ़ने जा रहे हैं प्रोटिस्टा किंगडम। तो इसमें स्टार्टिंग में एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन दी हुई है कि दीज ऑर्गन प्रोटिस्टाज बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड। मतलब कि इसकी जो बाउंड्रीज है वो उसका एक पर्टिकुलर कोई क्राइटेरिया नहीं है। दूसरा इसमें पॉइंट है वो है कि ये प्रोटिस्टा फॉर्म्स लिंक्स विद अदर किंगडम, कि ये जो बाकी के जो किंगडम है और उन सभी के साथ ये कुछ ना कुछ लिंक बनाता है। अब वो कैसे बनाता है वो अपन इस डायग्राम से समझेंगे। तो ये जो बीच का जो सर्किल है ये है प्रोटिस्टा, और इसके नीचे का जो है जो अभी पहले अपन ने पढ़ा है वो है मोनेरा किंगडम, जो व्हाइट वाला सर्किल है वो। तो ये है मोनेरा। अब जो ऊपर तीन सींग से निकले हुए हैं उनमें है इधर नेप्ट बना है फंजाई, और बीच बना है पनांट, और जो राइट साइड का वो है एनिमेनिया किंगडम। तो अब इस डायग्राम से समझ सकते हैं अच्छी तरह से कि जो ये प्रोटिस्टा है वो क्या है कि चारों जो बाकी के हैं सर्किल उनके सभी के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो इसी तरह जो प्रोटिस्टा है वो क्या है कि चारों किंगडम के साथ क्या है कि उसकी कनेक्टिविटी है। किसी के साथ किस चीज़ की कनेक्टिविटी है, और किसी के साथ दूसरे की कोई क्राइटेरिया उसके साथ कनेक्टिविटी नहीं, कनेक्टिविटी इसकी सभी के साथ है। अब बात करते हैं कि इनकी कनास की प्रोटिस्टा की। तो अपन के पास 5 कनासेज हैं यहाँ पे। पहली है क्राइसोफाइट्स, सेकंड है डाइनोफनेजिनेट, थर्ड है रुग्नोइड्स, फोर्थ है सनाइमोन्ड्स, एंड फिफ्थ है प्रोटोजोन्स। तो अब इनको क्या है कि एक एक करके अपन इनके क्राइटेरिया पर उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं कुछ बेसिक क्राइटेरिया पर। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट करना से क्राइसोफाइट्स। इसमें हैबिटेट, न्यूट्रिशन और सेल वॉल, इन 3 क्राइटेरिया पे अपन इनके ऊपर डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी है जो 2-3 क्लासेस के अंदर है। तो सबसे पहले अगर क्राइसोफाइट में बात करें तो ये क्या है कि फ्रेश और मेरीन वाटर के अंदर मिलती है। वो इसमें न्यूट्रिशन की है वो फोटोसिंथेटिक होता है। और डाइनोफनेजिनेट की बात करें तो ये क्या है कि मोस्टली मेरीन वाटर की है, और इसमें भी फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन होता है। वो जो सेल वोन है वो है क्राइसोफाइट के अंदर सेल वोन है वो क्या है कि 2 ओवरलैपिंग सेल्स बना देता है, और वो एक दूसरे के अंदर इस तरह से फिट होती है जैसे सोप बॉक्स है उसके होता है वैसे। वो जो डाइनोफनेजिनेट है उसके अंदर सेल वोन क्या है कि स्टिफ सेलुलोज प्लेट की होती है। वो क्या है कि आउटर सरफेस पे पाती है। और डाइनोफनेजिनेट है उसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी है कि इनमें क्या है कि 2 फनेजिना होता है। एक फनेजिना तो होता है लॉन्गिट्यूडिनली, और दूसरा होता है तो वो होता है ट्रांसवर्सनली। तो ये भी क्या है कि एक याद रखने वाले पॉइंट है इसमें यहाँ पे। अब क्या है कि अपन ह्यूगनोइड्स की भी यहीं पे बात कर लेते हैं। तो ये क्या है कि मोस्टली फ्रेश वाटर के अंदर मिलते हैं। और अगर इनकी न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें क्या है कि एक बहुत कंसेप्चुअल चीज़ है कि ये सनलाइट के प्रेजेंट के अंदर तो क्या है कि फोटोसिंथेटिक होते हैं, और जब सनलाइट absent हो तब ये क्या है कि हेटरोटॉपिक हो जाते हैं। तो ये दोनों मोड शो करते हैं। और इसी तरह इसमें अगर सेनवोन की बात करें तो सेनवोन होती है absent, सेनवोन की जगह होती है पेनिसिन स्ट्रक्चर। अब पेनिसिन क्या है, ये एक रिच प्रोटीन की लेयर है। ये क्या है कि इसको बॉडी को फ्लेक्सिबल बना देती है। तो पेनिसिन क्या है कि इम्पोर्टेंट होता है, इसी ने इसको अलग करना से लिखा है। और इसमें अगर एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें तो इसमें क्या है कि फनेजिना होते हैं 2, और 2 ही फनेजिना होते हैं डाइनोफनेजिनेट के अंदर। लेकिन उन दोनों के फनेजिना में फ़र्क है। डाइनोफनेजिनेट थे उनका एक तो था ट्रांसवर्सली, एक था लॉन्गिट्यूडिनली। और यहाँ पे क्या है कि ह्यूगनोइड्स के फनेजिना है दो, उनमें एक तो होता है छोटा एक होता है बड़ा। तो वन होता है लॉन्ग और वन होता है शॉर्ट। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, उनके दोनों के अलग अलग तरीके से होते हैं फनेजिना वो। तो ये था इनका यहाँ पे क्राइसोफाइट, डाइनोफेनिजिनेट और ह्यूगनोइड्स की। अब अगले स्क्रीन के ऊपर बात करते हैं उन दो बाकी की 2 क्लासेज की। अब बात करते हैं सनीमोन्ड्स की और प्रोटोजोन्स की। तो अगर इनके हैबिटेट की बात करें तो सनीमोन्ड्स है वो क्या है कि डिकेइंग लीव्स के ऊपर मिलते हैं। और जो प्रोटोजोन्स है वो क्या है कि एक्वेटिक भी होते हैं, वो पैरासिटिक भी होते हैं, और ज़्यादातर क्या है कि ये मॉइस्ट सोइल में होते हैं।
अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो सनी मोन है वो क्या है कि एक सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म है और प्रोटोजोन्स वो है हेटरोटोपिक ऑर्गेनिज्म। और अगर इनकी सेन बोन की बात करें तो प्रोटोजोन है उनके अंदर सेन बोन है वो एकदम एब्सेंट होगी। अगर फेवरन कंडीशन होगी तब तो क्या है कि प्लाज्मोडियम बनेगा और उसमें सेन बोन है वो एब्सेंट होगी। और अनफेवरन कंडीशन में क्या है कि ये स्पोर बनाएगा और उसमें ट्रू बोन होगी। अब स्पोर में क्या होता है कि ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि स्पोर में क्या होता है कि स्पोर की जो लेयर होती है आउटर, वो क्या है कि एक बहुत ठोस प्रकार की होती है, तो उसको एक्सट्रीम रेजिस्टेंट होती है एंड ये क्या है कि काफ़ी टाइम तक सर्वाइव करती है अर्थ के ऊपर। तो ये था इनके कनासेज का हैबिटेट, न्यूट्रिशन और सेनबोन का टाइप के ऊपर डिफरेंशिएशन। अब एक बार इनको एक साथ दिखा देता हूँ, एक साथ ये इस तरह से है कुछ, और ये ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा अगर एक साथ होगा तो। अब बात करते हैं अपन क्राइसोफाइट क्लास की। तो इसमें जो भी यहाँ पे है वो क्या है कि हर वर्ड एक इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला है कि सेन बोन ऑफ डाइएटम्स आर इनडिस्टिंक्टिवन। अब क्यों है वो इनडिस्टिंक्टिवन? ड्यू टू सिनिका इन सेन बोन, कि उनकी सेन बोन है उनके अंदर सिनिका प्रेजेंट होती है। अब वो सिनिका क्या करती है कि जो उनका हैबिटाट होता है उसके अंदर डिपॉजिट हो जाती है, क्योंकि वो ख़राब तो होती नहीं, डिस्ट्रॉय तो होती नहीं, डिके नहीं होती, तो वो क्या है कि वहाँ पे इकट्ठी हो जाती है। और जो इकट्ठी हो जाती है वो वहाँ पे उसको बोलते हैं डाइएटमेसियस, जो काफ़ी सदियों तक क्या है कि उसमें रहती है अर्थ के ऊपर। अब क्या है कि जो ये सोयन है ये क्या है कि एक खुद टाइप की होती है जिसको ग्रेटी बोलते हैं अपन। तो ये ग्रेटी होती है, इसलिए क्या है कि खुद ही होती है, ऐसे कह सकते हैं अपन। तो ये खुद ही या ग्रेटी बोलते हैं जिसको। तो ये क्या काम आएगी? ये पॉलिशिंग और फिल्ट्रेशन ऑफ ओएन एंड सिरप्स, इनका फिल्ट्रेशन करने में काम आती है, क्योंकि ये खुद ही होती है तब इनके अंदर से रस रस के क्या है कि वो फिल्टर हो जाती है, इसलिए ये फिल्ट्रेशन में काम आती है और पॉलिशिंग में भी काम आती है। तो ये था क्राइसोफाइट क्लास का। यहाँ पर इसमें एक ही पॉइंट था। और अब इसमें जो एनसीईआरटी के लास्ट में दो वर्ड्स है वो है कि डाइएटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। तो इतना ही था क्राइसोफाइट क्लास का। अब अपन स्टार्ट करने हैं डाइनोफनेजिनेट क्लास। उसी के अंदर भी क्या है कि इसी तरह से एक लाइन है। डाइनोफनेजिनेट में क्या होता है कि इसके अंदर जो रेड करने के डाइनोफनेजिनेट होते हैं वो क्या है कि एकदम से रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और उससे क्या होता है कि जो सी है वो रेड करने का अपीयर्स दिख होता है, जैसे कि रेड टाइंस लगी हो, इस तरह से अपन को वो दिखता है। और फिर क्या है कि जो फनेजिनेट होते हैं वो इतनी मात्रा के अंदर टॉक्सिन रिलीज करते हैं, जिससे क्या है कि वो टॉक्सिन है वो जो एनिमल्स होते हैं, मेरीन एनिमल्स, फिश वगैरह है, उनकी वो डेथ कर देता है। इतनी ज़्यादा हार्मफुल होता है उनका टॉक्सिन है वो। तो ये था इनका डाइनोफनेजिनेट का। अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन क्या है? प्रोटोजोन्स है प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, कि जो एनिमल्स है उनकी प्रिमिटिव है एक तरह से, ये कह सकते हैं अपन। अब प्रोटोजोन है वो भी क्या है कि चार सब कैटेगरी में डिवाइडेड है। फर्स्ट है अमीबोइड, सेकंड है फनेजिनेट, थर्ड है सीनिएटेड, और फोर्थ है स्पोरोजोन्स। अब इनमें भी कुछ एग्जांपल्स हैं, उनकी बात करें तो अमीबोइड के एग्जांपल है, इसमें भी दो है, एक तो है प्रीडेटर और एक है पैरासिटिक। अगर प्रीडेटर की बात करें तो इसका एग्जांपल है अमीबा, और पैरासिटिक है उसका एग्जांपल है एंट अमीबा। और इसमें एक पॉइंट है सिनिका सेन ऑन सरफेस, कि सरफेस है उनको है उसके ऊपर क्या है कि सिनिका की सेन प्रेजेंट होगी। अब फनेजिनेट की बात करें तो इसमें है कि इनके पास फनेजिना होगा। इसमें एक एग्जांपल है ट्रिप्नोसोमा। ये क्या है कि स्निपिंग सिकनेस करता है, डिजीज है स्निपिंग सिकनेस, वो करता है ये। अगर सीनेटेड की बात करें तो इसमें एक्टिन मूविंग सीनिया होता है। इनके पास एक केविटी भी होती है जिसको गुनेट बोलते हैं,
और इसका एग्ज़ाम है पैरामेशियम। और अब इस प्रोजोन के एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम क्या कहता है, ये मलेरियन पैरासाइट है, ये मलेरिया डिजीज कहता है। तो ये था इनका प्रोटोजोन भी एग्जाम्पल, और इस तरह से ये प्रोटोजोन है वो भी कंप्लीट होता है। अब एनसीईआरटी में जो डायग्राम दे रखे हैं प्रोटिस्टा किंगडम के, वो डायग्राम देख लेते हैं अपन। ये डायग्राम भी क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये जो फर्स्ट डायग्राम है वो है डायनोफनेजिनेट का। इसमें क्या है कि वो एक तो जो फनेजिन है वो लॉन्गिट्यूडनल आ रहा है, और एक इसके जो ये बीच में दिख रहे हैं इसके चारों ओर रहते हैं जिसको ट्रांसवर्स बोलते हैं। फिर है ह्यूगनोइड्स। इसमें क्या है कि एक तो जो ऊपर जा रहा है वो है फनेजिना, लॉन्ग फनेजिना। एक फनेजिना है नीचे आ रहा है वो है शॉर्ट फनेजिना। ये इसके साइज के ऊपर होता है फनेजिना। और अब जो थर्ड नंबर पर वो है सनाइमोन्ड्स, और फोर्थ नंबर पर वो है प्रोटोजोअन्स। इस तरह से ये अपना प्रोटिस्टा किंगडम है ये भी कंप्लीट होता है।